हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्या है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना जिसकी अभी बजट 2024 में घोषणा की गई है। कौन से युवा इसमें एलिजिबल होंगे, कौन से युवा इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, कौन सी कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, कैसे अप्लाई करना होगा, पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी स्कीम क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है क्या। बेसिकली ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में। ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। आज का जो इंडिया का युवा वर्ग है, जो बहुत बड़ा युवा वर्ग है, वो एम्प्लॉयड इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो इंडस्ट्री रेडी वर्कर या एम्प्लॉय नहीं है। जब इंडस्ट्रीज़ एंड बड़े बड़े एसोसिएशन से इसके रिगार्डिंग बात होती है तब ये पता चला कि वास्तव में इंडिया के अंदर इंडस्ट्री रेडी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ की कमी है। एक सर्वे के अनुसार अभी भी इंडिया का लगभग 50% यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है। जी हाँ, एम्प्लॉयबल नहीं है। क्यों? स्किल्ड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। सो इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। आइए देखते हैं कौन से युवा या कैंडिडेट इस स्कीम में एलिजिबल होंगे और कौन से युवा या कैंडिडेट्स के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। इस स्कीम में ऐसे युवा एलिजिबल होंगे जो ना तो रोजगार में है, ना ही अभी फुल टाइम स्टडी में है। इस स्कीम में कौन से युवा इनएलिजिबल या अयोग्य होंगे उसकी एक इंडिकेटिव लिस्ट दी गई है। ये एक सिर्फ इंडिकेटिव लिस्ट है, इसमें कभी भी कोई भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरी दी गई है। अगर कोई भी कैंडिडेट इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो तो वो इनएलिजिबल होगा, वो इस स्कीम में भाग नहीं ले सकता। शर्त नंबर 1, अगर वो IIM, IIT, CA, CMA या इस तरह का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो या कर चुका हो। नंबर 2, उसके घर से उसका कोई भी फैमिली मेंबर अगर इनकम टैक्स में असेस्ड हो रहा हो। नंबर 3, उसके घर से उसका कोई भी फैमिली मेंबर अगर गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो वह इनएलिजिबल होंगे। इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो वह कैंडिडेट इनएलिजिबल होगा इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। क्या इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को कोई भत्ता, सैलरी या स्टाइपेंड मिलेगा? जी हाँ, इसकी एक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक इंटर्न को प्रति माह 5,000 रुपये भत्ता मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देय होगा। इस तरह इंटर्न को कुल 60,000 रुपये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे। कंपनी के द्वारा 6,000 रुपये कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा जो कि वह अपने CSR फंड में से दे सकेगी। बजट स्पीच में ये साफ कहा गया है कि किसी भी कंपनी के लिए एक वॉलेंट्री स्कीम है, उसमें भाग लेना मैंडेटरी नहीं है। कंपनी द्वारा प्रत्येक कैंडिडेट को वास्तविक वर्किंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। प्रत्येक कंपनी इंश्योर करेगी कि प्रत्येक कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट का मिनिमम 50% टाइम वास्तविक कार्य सीखने में लगे, ना कि क्लासरूम में लगे। यहाँ पर कई लोगों का इंटर्नशिप की पूरी मैथमेटिक्स पर एक सवाल है। सवाल ये है कि स्कीम में कहा गया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में। अगर हम देखें 5 साल में 1 करोड़ युवा, मतलब कि 1 साल में लगभग 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। अगर 20 लाख युवाओं को अपन 500 कंपनीज से डिवाइड करते हैं तो लगभग एवरेज एक कंपनी में 4,000 इंटर्न कार्य करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि क्या एक कंपनी में इतना स्पेस, इतना जगह है कि 4,000 इंटर्न वहाँ कार्य कर सकेंगे? तो इसके लिए इसमें एक स्पेशल क्लोज दिया गया है, तो वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी ये इंटर्नशिप करवा सकती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? मतलब कि कंपनी अपने सप्लायर्स या अपने कस्टमर्स के यहाँ पर भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा सकती है।
दूसरा, कंपनी अपनी किसी भी ग्रुप कंपनी में या किसी भी ब्रांच, किसी भी यूनिट, किसी भी स्टेब्लिशमेंट में यह इंटर्नशिप करवा सकती है। इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे वो खुद कंपनी बियर करेगी। ओवरऑल इस स्कीम से युवाओं, कंपनीज और इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो युवाओं को इस स्कीम से क्या मिलेगा? युवाओं को डेफिनेटली एक रियल लाइफ बिजनेस एक्सपोजर मिलेगा। उसे शॉप फ्लोर, मार्केट या ऑफिस में प्रैक्टिकल काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उसकी स्किल डेवलप होगी, उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। और अगर उसकी स्किल डेवलप हो गई, कॉम्पिटेंसी बढ़ी और इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्री रेडी युवा कैंडिडेट अवेलेबल है तो उसके लिए जॉब पाना बहुत आसान हो जाएगा। 12 मंथ की इंटर्नशिप के बाद उसे मिलेगा इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में से एक कंपनी में इंटर्न करने का सर्टिफिकेट। इंडियन इंडस्ट्री को अब स्किल्ड पीपल मिलेंगे जो कि इंडस्ट्री रेडी पीपल हैं। इनके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा हायरिंग और ट्रेनिंग का एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सीधे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स अवेलेबल होंगे। उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। किसी भी कंपनी के लिए एक हायरिंग और ट्रेनिंग की बड़ी कॉस्ट हो सकती है, जो इस तरह से बचाई जा सकती है अगर उसे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ या वर्कर सीधे मिल जाए तो। इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा? डेफिनेटली बेरोज़गारी तो कम ही होगी, और जिस देश के युवा अगर स्किल्ड है और काम पे लगे हुए हैं तो उस देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। इस स्कीम में युवाओं को कैसे अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई सूचना नहीं आई है। अभी सिर्फ यही बताया गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर ही कंपनी अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंटर्न्स को चुन सकेगी। ये ऑनलाइन पोर्टल कौन सा होगा या कोई ऐप होगा या डिटेल्ड प्रोसीजर क्या होगा, इसकी अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन आएगी तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।